आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना में जाएंगे बुक ऑफ लूका चैप्टर 15 वर्स 7। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक पापी मन फिराने के समय स्वर्गीय राज्य में बड़ा सेलिब्रेशन होता है। स्वर्गीय राज्य में रहते धर्मी लोग के बीच में, विश्वासी लोग के बीच में, दूध लोग के बीच में बड़ा एक आनंद, एक खुशी, एक सेलिब्रेशन होता है। कैसा एक खोया बेटा पिता को ओर लौट कर आता है, वो पिता क्या करता है, बेटा वापस आने के समय बड़ा सेलिब्रेशन करता है। सेलिब्रेशन करने के समय वो अकेला आनंद नहीं रहता है, उसका साथ रहते सब लोग क्या करता है, खुशी रहता है, आनंद रहता है। बच्चे में लिखा है, लूका में लिखा है, लूका 15:22-24। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाए। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है और वे आनंद करने लगे। हाथ के पी के खुशी से ये लोग क्या करने लगा, आनंद करने लगा। खाली पिता खुशी नहीं है, पिता का चारों ओर रहते सब लोग वो घर में खुशी है। ऐसा ही स्वर्गीय राज्य में एक पापी मन फिराने के समय हमारा पिता परमेश्वर हमारा और आनंद नहीं होता है। उधर रहते हजार धर्मी लोग, हजार सेवक लोग, हजार प्रॉफिट लोग, हजार दूध लोग, क्या होता है वो दिन, बड़ा सेलिब्रेशन, बड़ा आनंद, बड़ा खुशी उनके बीच रहता है। बाइबल कहता है Acts 2:47,
और परमेश्वर की स्तुति करते थे हाँ और सब लोग उनसे प्रसन्न थे हाँ और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। होशाना। प्रतिदिन कौन मिला देता था? प्रभु। प्रभु ने, परमेश्वर ने मिला देता था। हाँ, praise तो the हम अपना आप हम परमेश्वर को राया नहीं है, परमेश्वर हमको लेके आया है। Praise the Praise the Lord. Lord. हालेलुया। होशाना। हम सब कार्य में हम बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको उसका वो लेके आया है, Yes, लेके Lord. आया है। Thank you, हम हर Jesus. कार्य में, हम आरोग्य में, खुशी Yes, में, Lord. आशीष में, शांति में हम बढ़ने के लिए Yes. हमारा परमेश्वर उतार पाया लोग उसको और लेके आया है, उसका Thank you, सभा को Jesus. लेके आया है। Thank you, हम Lord. हम कभी कभी सोचते हैं हमारी इच्छा से हम सभा ढूंढा है, हमारी इच्छा से हम आया है, ऐसा नहीं है। Yes, Lord. हम एक अच्छा सभा में रहते हैं, वो परमेश्वर का इच्छा है ऐसा। Praise the क्योंकि वो Lord. सभा को हेड कौन है? परमेश्वर। यीशु है। Yes, वो Lord. यीशु वो सभा में हेड बनकर रहने के समय वो सभा में हम बढ़ता है। Yes, तो Lord. हम वो सभा में हम रूटेड लोग बनकर रहना बहुत बहुत जरूरी है। When we हम वो सभा में परमेश्वर हेड बनकर रहते हैं, वो सभा में हम रूटेड हो जाता है। हमारे ब्रांच में, हमारे हर जीवन में फल दिखना लगता है, फल Thank you, दिखना लगता है। Jesus. एफेसियर में लिखा है, एफेसियर 4:15, वरना प्रेम में सच्चाई से, प्रेम से, सच्चाई से चलते हुए, चलते हर दिन प्रेम से हमारा मुख्य यीशु के ऊपर प्रेम करके हम जीते रहेंगे सब बातों में, सब बातों में। उसमें जो सिर है हाँ अर्थात मसीहा में बढ़ते जाए। Praise the Lord. सिर कौन है हमारे सभा में? यीशु है। Yes, उसमें Lord. हर दिन हम क्या करते जाना है? बढ़ते जाना है। जाना उसमें चाहिए। बढ़ते जाने के समय हमारा जीवन में आरोग्य रहने दो, आशीष रहने दो, खुशी रहने दो, सब कुछ अपना बढ़ते जाएंगे, बढ़ते Yes, जाएंगे, Lord. Thank you, Lord. बढ़ते जाएंगे। Thank you, Lord. इसके लिए परमेश्वर आम इच्छा से नहीं आया, परमेश्वर लेके आया करके आम वो सभा में रूटेड होना बहुत बहुत जरूरी है। Yes, Lord. हम उसमें रूटेड होने में हमारा भरोसा किसको ऊपर आता है? वो सभा का मुख्य यीशु को ऊपर आता है। ये यीशु में हम बढ़ते जाने के समय हमारे जीवन में अनेक कार्य से हम बढ़ना लगता है। Praise the Lord. हम बढ़ना लगता है। Praise the Lord. Praise the So Lord. हम when we rooted deep and deep, उम्र में भी हम क्या रहेंगे? आरोग्य में रहेंगे, ब्यूटी में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, शांति में रहेंगे और आशीष में रहेंगे। Praise the Lord. तो उम्र होने के बाद भी हमारा ब्यूटी नहीं निकलता है, हमारा आरोग्य नहीं निकलता है, हमारा शक्ति नहीं निकलता है, क्योंकि you rooted by Christ, you rooted by Christ, you not rooted by man, you rooted by Christ. Remember that. Lord Jesus. वो सभा ये सभा ये नहीं है, we should be rooted by Christ. Jesus. Yes, Lord. वो सभा का वो मुखिया हमको आशीष नहीं देता है, हमको आशीष मिलता है क्राइस्ट का ओर मिलता है, Yes, का ओर Lord. मिलता Yes, है। Jesus. Yes. इसके लिए हमारा भरोसा सभा में मुखिया क्राइस्ट के ऊपर रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो उम्र में भी हम आरोग्य में रहेंगे, ब्यूटी में रहेंगे। Yes, बच्चे में लिखा है Psalms 92 12 to 15 पर धर्मी लोग खजूर के समान का समान फूले फलेंगे। फलेंगे। धर्मी लोग, क्योंकि हमारे परमेश्वर सभा का मुख्य क्राइस्ट धर्मी है। Yes, Lord. उसको और हम भरोसा करके उसमें रूटीन समय है, हम धर्मी जन बनना लगता है। Thank you, Lord. बोल को कैसा रहेगा करके वचन में लिखा है, खजूर के समान फूले फलेंगे। हाँ और लेबनान के देवदार के समान हाँ बढ़ते रहेंगे। बढ़ते रहेंगे। देखो ये वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होने के लिए क्या लिखा है? 13 वचन, वे हाँ। यहोवा के भवन में यहोवा का भवन में रोपे जाकर हाँ। हमारे परमेश्वर के आंगनों में हाँ। फूले फलेंगे। फलेंगे। We should be planted in Christ.
Yes. Lord. तो तुम्हारा जीवन खजूर कैसा बनेंगे तुम भूलेंगे. We should be rooted by Lord. with Christ. Yes, Lord. Yes. वो हमारे सभा का मुखिया है. उसका साथ हम एक होने क्या है, तो हम आरोग्य, खुशी, शांति सब में हम बनेंगे भूलेंगे. तो रिमेंबर दैट 92 वचन 13 वचन फॉलो करने लोगों के लिए, परमेश्वर का सभा में रूटेड लोगों के लिए, वो लोग खजूर का ऐसा क्या करेंगे करके वचन में लिखा है, फूलेंगे फूलेंगे. फिर वे पुराने होने पर भी उमर होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं. Praise the Lord. परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लोगों पर, उसका अंदर कुछ भी कुटिला नहीं करके विश्वास करने के ऊपर, उसका साथ हम रूटेड उसका सभा में होने के समय है, हम उम्र में भी रस बन करेंगे. हमारे जीवन में ऐसा कुछ ढूंढने के लिए कमीपन नहीं रहेंगे. हमारे जीवन में दूसरों को देखने के समय हमारे मन में एक दुख नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन में, हमारे जिंदगी में एक रस भरा जीवन रहता है. Thank you, Lord. किसका जीवन इधर उधर भागने लगता है, दुखी, कमीपन लोग, कुछ आशा मन में रहते हैं लोग, एक सभा में शांति में नहीं रहता है, एक सभा में विश्वास नहीं करता है, एक सभा में रूटेड नहीं होता है. वो लोग क्राइस्ट में रूटेड नहीं हो गया है, इसके लिए उनका मन में किधर ना किधर क्या है, दुनिया का कार्य को पर प्यासा है. लेकिन क्राइस्ट में रूटेड लोग उम्र में भी रस बना जीवन बन करेंगे. Praise the Lord. रस. Thank you. उनका जीवन में कभी कुछ चीज का आशा नहीं रहता है, कुछ कमी नहीं रहता है, कुछ खोज नहीं रहता है, कुछ ढूंढना नहीं रहता है. Yes, Lord. That is रस भरा जीवन इनबिल्ड हो जाता है by Christ. Because we are not rooted, because we not trust the Christ, somewhere we are dried in our life. There is no fruit in our life. We being in church, we being in believer, we not trusting the Christ. That's why our life is dry, एकदम dry land, wilderness life. दूर देखने में, दूर देखते चीज को अच्छा लगता है, अन्य लोगों पर प्रेम आना लगता है, और मैं को पर विश्वास करना लगता है. लेकिन हम परमेश्वर क्राइस्ट को पर when we rooted in that church, your life will be रस भरा है. फूलेंगे फलेंगे, खजूर कैसा फूलेंगे फलेंगे. Praise the Lord. And your life will be full of what? रस. रस मतलब क्या है? रस में कितना क्वालिटी अंदर रहता है, कलर रहता है, खुशबू रहता है, मिठाई रहता है. रस मतलब क्या है? हमारा जीवन ऐसा बनता है. लेकिन we'll be believer, we'll be in the church, we are not planted by Christ. तो हमारा मन, हमारा अंदर एक सूखा लैंड, एक विल्डरनेस बने रहता है. तो हम लोग अन्य लोग को देखने के टाइम, अन्य सभा को देखने के टाइम, अन्य लोग को देखने के टाइम हमारे अंदर क्या होने लगता है, एक आशा आना लगता है. हर चर्च का हेड कौन है? क्राइस्ट है. क्राइस्ट है. Yes, Lord. दैट विश्वास हमारे अंदर आना बहुत चालू है. वो विश्वास हमारे अंदर नहीं है, कितना भी चर्च के तुम जाओ, योर लाइफ नेवर बी रस भरा लाइफ नहीं होगी. रस भरा लाइफ नहीं होगी. उम्र में भी तुम ब्यूटी रहने के लिए, आरोग्य रहने के लिए, खुशी रहने के लिए, तुम परिवार में बना रहने के लिए, you have to be planted by Christ. You have to be planted by Christ. Only you, Lord.
वो खुशी क्या दे सकता है? ये दुनिया नहीं दे सकता है, ये दुनिया नहीं दे सकता है। वो क्या आरोग्य दे सकता है? ये दुनिया नहीं दे सकता है। वो क्या शांति दे सकता है? ये दुनिया नहीं दे सकता है। क्यों? सभा नहीं दे सकता है, क्राइस्ट दे सकता है। Christ, your pastor cannot give, Jesus Christ you can give. Yes, Lord. Yes, it's not in your pastor hand, it's not in your church, it's given by Christ. It's given by Christ. For that we have to plan it by Christ. Yes. Then your life, how will become? उम्र में भी तुम कैसा रहेगा? फल दिया और लहला रस भरा जीवन बन के रहेंगे। Praise the नहीं Lord. तो ये समुद्र कैसा, ये समुद्र कैसा गंदे की फेंकते रहता है, लेते रहता है, फेंकते रहता है। दुष्ट लोग को क्या नहीं करके वचन में लिखा है? आइसाया 57 verse 20-21। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता। ये बाइबल में किसके लिए परमेश्वर लिख के दिया है? अन्य लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए लिख के दिया है। तो परमेश्वर लोगों के बीच में भी who's not blinded by Christ, उनको परमेश्वर बाइबल क्या कहता है? दुष्ट। चर्च में रहता होगा, मेंबर बनकर रहता होगा, वचन सुनता होगा, कम्युनियन लेता होगा, फिर भी हमारा मन परमेश्वर यीशु का साथ एक नहीं रहता है। उसका नाम बाइबल क्या कहता है? दुष्ट कहता है। उसका जीवन कैसा रहता है? ये समुद्र कैसा। समुद्र देखो 24 आवर्स, एक मिनट में उसको विश्राम नहीं है। ऐसा दुष्ट का मन कभी विश्राम में नहीं रहता है, नहीं रहता है। क्या करता है? वचन में लिखा है 21, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। कौन सा चर्च के भी जाओ, कौन सा पास्टर के भी ढूंढो, यू नॉट प्लांटेड बाय क्राइस्ट, तेरे लिए क्या नहीं है? शांति नहीं है, शांति नहीं है। शांति किसको आता है? सभा को और नहीं मिलता है, वो शांति पास्टर को और नहीं मिलता है, शांति क्राइस्ट को और मिलता है। Yes, Lord. इसके लिए हम क्राइस्ट में रूटेड होना चाहिए। Yes, Lord. रूटेड होना चाहिए। कोई कहता है वो सभा में मिलता है, वो पास्टर के पास मिलता है, बाइबल में वो नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है क्राइस्ट कैन गिव यू पीस, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। Yes, Lord. ना पास्टर का नाम प्रिंस ऑफ पीस नहीं। Yes, Lord. Only you, Lord Jesus. Only Jesus can give you Yes, peace. Lord Jesus. He is a prince of peace. He is a peacekeeper. Yes, Lord. Yes. इसके लिए वचन कहता है दुष्ट को तो परमेश्वर का साथ एक नहीं है, वो तो एक समुद्र के मन में विश्राम नहीं है, स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। एक जगह में पैर रूट नहीं होता है, मन रूट नहीं होता है, विश्वास रूट नहीं होता है। उसका नाम बाइबल कहता है दुष्ट लोग है, दुष्ट लोग है। आइसाया 54 में हम देखेंगे तो हमारे लिए कितना आशीष परमेश्वर दिया है, रखा है, ब्लेसिंग चैप्टर वो। लेकिन इतना आशीष, इतना ब्लेसिंग हमारा मिलने के लिए आइसाया 54 आप विश्वास करना बहुत, 53 विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। आइसाया 53 ले परमेश्वर यीशु हमारे लिए कितना तकलीफ उठाया, कितना दुख उठाया, कितना लहू पाया, वो तुम जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो आइसाया 54 तुम्हारा जीवन में पूरा होएगा। Praise the Lord. आइसाया 54 ब्लेसिंग चैप्टर, बट उसके लिए आइसाया 53 में what price Christ paid for you and me, that you should understand, that is very important. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. 53 तुम समझा नहीं है, 54 ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में पहुंचने वाला नहीं है, नहीं है। आइसाया 54 2 और 3 देखो। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर हाँ, और तेरे डेरे के पट
लंबे किए जाए, हाँ हाथ मत रोक, हाँ रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, हाँ क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को हाँ फिर से बसाएगा। हालेलुया होसाना, हालेलुया। होसाना। ये इतना बड़ा आशीष हमने उठाया, दुख में मिला नहीं है, हमने किया मेहनत में मिला नहीं है। Yes, Lord. ये आशीष देने के लिए तो परमेश्वर यीशु 53 में इतना कष्ट तकलीफ उठाया है। Praise the Lord. ये आशीष हमारे जीवन में हम राइट एंड लेफ्ट बढ़ने के लिए तो परमेश्वर 53 में इतना तकलीफ तो उठाया है। Thank ये आशीष हम राइट एंड लेफ्ट हम बढ़ने के लिए, हम भले बुलने के लिए हम उठाया तकलीफ दुख में नहीं है, हमारे मेहनत में नहीं है। Yes, Lord. हमारा परमेश्वर उठाया दुख तकलीफ दर्द अपमान को और हम ये आशीष पाया है। Thank you, ये याद रहना Jesus. बहुत Thank पहुंचना you, है, ये Lord. याद रहना Thank बहुत you, पहुंचना Lord. Thank you, Lord. अनेक लोग कहता है इतना ये बनाने के लिए मैं बहुत तकलीफ उठाया ब्रदर, तकलीफ उठाया। तो कितना लोग तकलीफ उठाते हैं, वो लोग जीवन में कुछ भी नहीं पाता है। मैं देख रहा हूँ कितना लोग बहुत तकलीफ उठाकर मेहनत करता है, दिनों रात मेहनत करता है, लेकिन कुछ नहीं बनता है, बचता है। तो हमारा तकलीफ उठाने में, हमारा दुख उठाने में हमारे लिए ये आशीष नहीं मिला है। हमारा परमेश्वर तकलीफ दुख उठाने का कारण हम आशीष पाया है। Praise the हम आशीष Lord. पाया है। Thank you, Lord. हाँ। Thank you, तो Jesus. ये दुनिया में कितना लोग तकलीफ उठाते, सब तो रिच बन सकता था, सब तो ऐश्वर्यवान बन सकता था। तकलीफ उठाने लोग कितना लोग आज भी रहने की घर नहीं, ऐसा जीवन जी रहा है। तो ये आशीष पाया है हमारा मेहनत, हमारा तकलीफ उठाने में नहीं, हमारा परमेश्वर तकलीफ उठाने में हम आज सिर उठाकर जी रहे हैं। हम तकलीफ पाने में, हम दुख उठाने में, हम काम करने में, हम मेहनत करके हम ऊपर आने का, मेहनत करके वो करने का, हम ऐसा परमेश्वर को छोड़कर हम सोचता है, हम कभी हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं। इसके लिए बाइबल कहता है पहला परमेश्वर को, राज्य को खोजने रहो। ये दोनों मिल गया, ये दुनिया में तुम सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल गया। पहला ये मिलना बहुत 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 जरूर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा 53 में हमारे लिए कितना तकलीफ उठाया, तुम वो जाने के समय तुम्हारे जीवन में एक धैर्य आना लगता है। क्या आने लगता है? खुशी आना लगता है। आप सिर उठाकर जीने के लिए हिम्मत आना लगता है। Proverbs 10:22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। Praise the Lord. धन किसको मिलता है? यहोवा से ही। उसका साथ वो क्या नहीं मिलाता है? दुख नहीं मिलाता। क्योंकि वो दुख को तो वो ले लिया है उसके ऊपर। वो ये ऐसा है 42 में 44 में हम पढ़ा है 2 और 3 में। हमारे लिए वो आशीष देने के लिए तो यीशु 53 में वो दुख उठाया है। Yes, Lord. तो परमेश्वर दुख उठाकर हमारे देता आशीष में, हमारे लिए दुख नहीं है। Thank you, दुख Jesus. नहीं है, याद Thank you, रखना। Lord. वही तो हम ऐसा 54 में 2 और 3 में पढ़ा है। परमेश्वर कहते आशीष का साथ हमारे लिए कभी दुख नहीं है, कभी Yes, दुख Lord. नहीं है। क्योंकि वो आशीष का आगे रहते दुख को यीशु ने उसको ले लिया है। Thank you, Jesus. इसके लिए हमारे लिए पाया आशीष के लिए हमारे लिए क्या नहीं है? दुख नहीं है। यीशु उठाया दुख को और हमने आशीष पाया है। हालेलुया। आइसाया 53:4 देखो। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हमारे क्या? हमारे रोगों को वो क्या किया? सह लिया। और हमारे ही दुखों को, हमारा ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उससे
परमेश्वर का मारा कूटा हाँ। और दर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो क्या हमारे दुख को कौन ले लिया? यीशु ने ले लिया। तो वो दुख को वो लेके हमको क्या दिया? आशीष दिया है। इसके लिए परमेश्वर देते आशीष के साथ हमारे क्या नहीं है? दुख नहीं है, दुख Praise नहीं the है, Lord. दुख नहीं है। कोई माँ बाप को पूछो कितना तकलीफ उठाता है। हाँ, ये बच्चे लोग को स्कूल लेकर जाते हैं, बच्चों लोग को फीस भरते हैं, कितना तकलीफ उठाते हैं। बोलेंगे तो क्या बोलता है? हमारे बच्चों लोग को कल अच्छा रहना चाहिए, हमारे बच्चों लोग को अच्छा खाना खाना चाहिए, हमारे बच्चों लोग को अच्छा वस्त्र पहनना चाहिए, खाली मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहना चाहिए। तो ये माँ बाप इतना तकलीफ उठाकर मेहनत करता है अपना बच्चा लोग का फ्यूचर अच्छा रहना चाहिए करके। हमने पाया तकलीफ हमारे बच्चा लोग नहीं पाना चाहिए करता है। कैसा भी पढ़कर मेरा बच्चा एक ऑफिसर बनने दो, एक टीचर बनने दो, एक गवर्नमेंट सर्विस मिलने दो। मेहनत करता है माँ बाप बच्चा लोग को क्या करने के लिए? एक अच्छा लाइफ देने के लिए। कुछ भी पूछेगा तो बोलता है आज तकलीफ उठाएंगे तो मेरा बच्चा कल अच्छा रह सकता है ना। मैंने क्या तकलीफ उठाता हूँ, ये तकलीफ मेरा बच्चा उठाना नहीं चाहिए, इसके लिए डे एंड नाइट में मेहनत करता हूँ। बाइबल कहता है वो माँ बाप को पूरा माँ बाप, ये पूरा माँ बाप होकर तुम्हारे बच्चा का फ्यूचर के बारे में तुम इतना चिंता करता है। हमारा परमेश्वर तो अच्छा पिता है, थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, प्यारा पिता है, यस लॉर्ड, स्वर्गीय पिता है। यस लॉर्ड जीसस। वो हमारे बारे में कितना दुख उठाया तुमको खुशी रखने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। क्रूस पर वो घायल हो गया था तुम आरोग्य पाने के लिए, वो अपमान उठाया था तुम सिर उठाकर जीने के लिए, वो इतना कोड़ा खाया था तुम चंगा पाने के लिए। तुम्हारा हर दुख को तुमको खुशी में एक पृथ्वी पर रहने के लिए, जीने के लिए वो क्रूस पर सब कुछ ले लिया तेरे को अच्छा जीवन देने के लिए। Praise the Lord. जीवन देने के लिए। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. इसके लिए परमेश्वर कहता है मैथ्यू 7:11 पढ़ो। अतः जब तुम बुरे होकर तुम इतना डे एंड नाइट मेहनत करते हो, तुम्हारे बच्चा के ऊपर इतना भाई रखते हो, अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो रोड क्रॉस नहीं कर सकते सोचते हैं, वो दुकान नहीं जा सकते सोचते हैं, वो गिर जाएगा सोचते हैं, क्या होकर बुरे माँ बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। कितना अच्छा सोचते हैं हमारे बच्चा के बारे में। हम बुरा माँ बाप होकर हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहना चाहिए करके, माँ बाप खाओ ना खाओ, अच्छा घर में रहो ना रहो, अच्छा पहनो ना पहनो, हमारे बच्चों का अच्छा होना चाहिए, हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। हम उठाए तकलीफ हमारे बच्चों को नहीं उठाना चाहिए। बुरा माँ बाप होने के बाद भी फिर क्या लिखा है? तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। Praise the Lord. अच्छा पिता, स्वर्गीय पिता, परम पिता, Yes Lord. वो हमारे लिए क्या अच्छा वस्तु नहीं देगा, सोच कर देखो। Yes, thank you Lord. तुम्हारा हर मांग को वो पूरा कर सकता है, वो कहता है Thank you. क्यों नहीं देगा, पूछता है। Thank you Lord. हम हमारे बच्चों के ऊपर कितना प्रेम करते हैं, उनका फ्यूचर के बारे में कितना चिंता करता है। हम उठाए तकलीफ हमारे बच्चों को नहीं उठाना चाहिए सोचता है, क्या वो कहे बुरा हम इतना माँ। अच्छा लोग नहीं है, हम बुरा लोग होकर भी, लेकिन हमारे परम पिता, स्वर्गीय पिता, अच्छा पिता, वो कहता है मैं कितना तुम्हारा फ्यूचर के बारे में सोचेगा, Thank you Lord. तुम्हारे नहीं, तुम्हारा जो परिवार के बारे में मैं सोचेगा, वो कहता है
इसके लिए तो वो क्रूस पर वो Isaiah 54:3 में क्या पढ़ा था? खाली हमारे लिए ब्लेसिंग करके लिखा है, हमारे वंश हमारे वंश के लिए वो क्रूस पर जीवन दिया। थैंक यू हमारा वंश आरोग्य में रहने के लिए वो अपमान लिया क्रूस पर। यस हमारा वंश आरोग्य में रहने के लिए वो क्रूस पर दुख उठाया। यस लॉर्ड, हमारे लिए खाली नहीं है, हमारा आने वाला वंश भी अच्छा रहने के लिए। यस लॉर्ड, हम क्या नहीं कर सकते वो काम वो लोग करने के लिए यस लॉर्ड, हमारा परमेश्वर क्रूस पर दुख उठाया, जीवन दिया, थैंक यू जीवन दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। याद रखना, हम तो बुरा माँ बाप पर बाइबल कहता है, बुरा माँ बाप बच्चों को इतना हम संभलता है, इतना संभलता है। हमारा परमेश्वर हम मांगने के पहले उसका बेटा का हमारे लिए बलिदान दे दिया है। थैंक यू जीसस। तो परम पिता हमारे ऊपर कितना प्रेम किया, सोच कर देखो। आयसाया 53:5 पढ़कर देखो। परंतु हाँ, वह हमारे ही अपराधों के कारण हमारे अपराध का कारण घायल किया गया, हाँ, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण हाँ, कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग हाँ, चंगे हो जाए। हालेलुया। होशाना। क्रूस पर यीशु हमारे लिए किया कार्य को हम कभी भूलना नहीं चाहिए। यस लॉर्ड, यस हमारे लिए दिया प्राइस को हम कभी भूलना नहीं यस चाहिए, लॉर्ड, कभी भूलना नहीं चाहिए। यस लॉर्ड, हमारा दुख उठाने में, हमारे मेहनत में हम कुछ भी नहीं पाया। यस लॉर्ड, यस जीसस, हमारा परमेश्वर हमारा दुख, हमारा दर्द को लेकर यस लॉर्ड, हमको वो स्थान को हमारे लिए दिया है। थैंक यू लॉर्ड, दुख, दर्द, अपमान, हाँ, अशांति की वो लेकर हमको शांति, हमको आरोग्य, हमको ऐश्वर्य वो दिया है। चोर कहता है क्रूस पर रहने के टाइम लास्ट मिनट में वो चोर कहता है लूका 23:41, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम तो पापी लोग हैं, हम तो न्याय के अनुसार हम तो दंड पाने के लायक लोग हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, हाँ, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हमने क्रूस में हमारे लिए हमारा यीशु खड़ा रहता है। यस लॉर्ड, वो तो कुछ भी अन्याय नहीं किया है। यस हम तो कैसा लोग है, बुरे। हाँ, चोर कहता है हम तो बुरे लोग है, हम तो इसका लायक है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। वो क्रूस का लाइक चोर का ऐसा हमारे लिए वो जीवन दिया है, दुख उठाया है, अपमान उठाया है, कोड़ा खाया है, हमारे लिए आरोग्य देने के लिए, खुशी देने के लिए, शांति देने के लिए, ऐश्वर्य देने के लिए, हम राइट साइड लेफ्ट साइड बढ़ने के लिए, खजूर का ऐसा बल के भूलने के लिए, उम्र का एज में भी हम रसपन करने के लिए, हमारे लिए वो क्रूस को ऊपर अपमान लिया है, दुख उठाया है, निंदा पाया है। हम एक रसभरा जीवन जीने के लिए, उम्र में भी ब्यूटी बनकर रहने के लिए, आरोग्य बनकर रहने के लिए, हम राइट साइड लेफ्ट साइड बढ़ने के लिए, हमारा वंशी आशीष पाने के लिए, हमारा यीशु क्रूस पर निंदा पाया है, कोड़ा खाया। यस, वो क्रूस पर हमारे लिए मिला विक्ट्री को हम कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। हम वो चोर का साथ क्रूस में रहने लो के आपोर में वो स्थान पर यीशु हमारे लिए खड़ा रह के हमको छुटकारा दिया है, हमको विक्ट्री दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिश्चियनिटी मतलब दुख उठाने क्या नहीं है, वो दुख तो यीशु ने ले लिया है। यस लॉर्ड, क्रिश्चियनिटी मतलब वी हैव टू रूट बाय क्राइस्ट। यस, यस, हमारे लिए मरा यीशु को पर भी यू रूट हो गया। यीशु लिया हर दुख का
opposite blessing तुम्हारे लिए, आशीष तुम्हारे लिए। Thank you, Lord. कभी when we are not rooted with Christ, we are lacking somewhere in many things. Many things. Yes, Lord. Then we won't have peace in one church. We won't have peace with pastors. We won't have peace with the word. And our life will be samudra kaisa. बाइबल कहता है दुष्ट लोग तो शांति नहीं है, शांति नहीं है। When you rooted with Christ, church doesn't matter. Your pastor doesn't matter. The blessing will come by Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Lord. My Jesus Christ. When you not rooting Christ, pastor can do nothing. Church can do nothing. Everything you have to receive by Christ. भाई pastor है, Christ को रे देखना पड़ता है। pastor है, चर्च मेंबर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, Christ के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। Yes, Lord. So how much you have to trust Christ? Yes, Jesus. Yes, How much you have to rooted by Christ? Yes, Lord. Then whatever that Christ taken, that pain, sorrow and insult in the cross, उसका opposite all blessing comes in your life. Thank you, Comes in your Jesus. life. Thank you, Lord. इसके लिए आयसाया में very clearly लिखा है, आयसाया 54:1 पढ़ो। हे बांझ, हाँ ये बांझ, तू तो पुत्रहीन है। हाँ जय जयकार कर। जय जयकार कर। उसका मतलब क्या है? तुम वो डिलीवरी हॉस्पिटल के नहीं गया है, तुम तो वो डिलीवरी का दुख नहीं उठाया है, तुम फिर भी तुम क्या कर? जय जयकार कर। क्या लिखा है? तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, तुम प्रवास अस्पताल में जाके पीड़ा ही नहीं किया, तकलीफें नहीं उठाया, गला खोल कर जय जयकार कर हाँ और पुकार, पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के हाँ सुहागिन के लड़कों से हाँ। अधिक होंगे। हाँ। यहोवा का यही वचन है। होशाना। तुम हॉस्पिटल ही नहीं गया होगा, तुम प्रवेश बेटे देखा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बच्चा लोग दिया गया है। क्यों? क्यों? rooted In Jesus in Christ, in Christ. Praise the Lord. तुम तकलीफ उठाकर, तुम मेहनत कर तुम डिलीवरी किया नहीं है, but you have many children. तकलीफ उठाकर तुम मेहनत ही नहीं किया, you have many blessing. You rejoice करो, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैंने वो दुख को ले लिया, तेरे को ब्लेसिंग दे दिया। Thank you, Lord. दे दिया, Thank you, Jesus. दे दिया। Thank you, Jesus. हम लोग क्या सोचते हैं? हम तकलीफ उठाकर मेहनत करना पड़ेगा, हम डे एंड नाइट खाने के बिना हम कमाने पड़ेगा, साड़ी खरीद करने के बिना कमाने पड़ेगा। नेवर। इसके लिए यीशु क्रूस पर वो दुख तकलीफ उठाया नहीं है। तेरे को खुशी देने के लिए, तेरे को ऐश्वर्य बनाने के लिए, तेरे को शांति देने के लिए, तेरे को बहुत बच्चा लोग देने के लिए यीशु ने क्रूस पर मरा है। डिलीवरी हॉस्पिटल के नहीं गया तो भी तुम्हारे लिए बहुत बच्चे लोग दिया गया है। जय जयकार करो, जय जयकार करो। Yes, Lord. हालेलुया, होशाना, हालेलुया, होशाना। क्योंकि तुम्हारा आशीष बहुत बड़ा है। Thank you, Lord. तुम्हारा आशीष बहुत बड़ा है, तुम्हारा जगह छोटा है, परमेश्वर कहता है। तो मेरा साथ एक होने का कारण, तो मेरे से रूट होने के कारण, मेरे अंदर रहते हर रस तुम्हारे ऊपर आने के समय तुम्हारा जगह छोटा है, यीशु कहता है। इसके लिए तुम्हारा जगह को बढ़ाओ, तुम्हारा जगह को बढ़ाओ। Praise the Lord. छोटा मत सोचो। Yes, Lord. राइट साइड, लेफ्ट साइड बढ़ाओ, परमेश्वर कहता है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. क्योंकि तेरे को रस भरा जीवन देने के लिए, खजूर का ऐसा बलों खुलने के लिए तो मैं क्रूस पर वो सब सामना किया है। Yes, Lord. अभी तुम्हारे लिए मैं सोचा, आलोचना बड़ा है, मेरे का आशीष बड़ा है,
इसके लिए तुम छोटा मत सोचो, तुम्हारा जगह को बढ़ाओ। Praise the Lord. रखने की जगह नहीं, ऐसा मैं आशीष देने वाला हूँ। Thank you, Jesus. उसका बात कहता है 52, 53 and 54 पढ़ो। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। इतना लोग मैं देने वाला हूँ, बच्चा लोग देने वाला हूँ। तकलीफ नहीं उठाया, दुख नहीं उठाया, मैं ब्लेसिंग देने वाला हूँ। इसके लिए तेरे तंबू को चौड़ा मत कर, बड़ा कर। और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक। हाँ। रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। हाँ। क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी। होसाना, होसाना। ये सब आशीष देने के लिए तो Thank you, यीशु Lord. क्रूस पर Thank you, Lord. अपना आप को दिया है। हम मेहनत करने में, हम तकलीफ उठाने में, हम आंसू पाने में, हम भूखा रहने में कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा वही तो सब लोग को ऐश्वर्यवान बनाता था। पृथ्वी पे कोई तरह लोग ही नहीं रहेंगे। We should rooted by Christ. हम उसके साथ एक हो जाएगा। हमारा उम्र में भी हम एक रस भरा जीवन जी सकता है। वो ये हमारा परमेश्वर का आशा है। Yes, Lord. वो ये यीशु का आशा है तेरे लिए, मेरे लिए। पिता परमेश्वर का इच्छा है, पिता परमेश्वर का इच्छा है। Yes, Lord. हम बुरा माँ बाप होके हमारे बच्चा लोग का अच्छा रहने की आशा करने के टाइम पहले परम पिता कितना अच्छा सोचकर उसका बेटा को भेजा हमको इतना आशीष देने के लिए, इतना आशीष देने। यगिप्त में लोग रहता है, यगिप्त में एक बंधन में रहता है, सेवक बनकर रहता है पारोन का लोग के लिए। लेकिन वो लोग का परमेश्वर आशा क्या है? वचन में लिखा है एक्सोडस 3:8 पढ़ो। इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ। किसके लिए परमेश्वर उतर कर आया है? पढ़ो। कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर, मिस्री का हाथ से छुड़ाकर वो देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश देखो, एक अच्छा और बड़ा देश में पहुंचाने के लिए, जिसमें दूध और मधु की धाराएं देखो परमेश्वर मिस्र देश में लोग एक सेवक बनकर रहता है। वो लोग परमेश्वर उतर कर आके कहता है मैं क्यों उतर कर आया हूँ? तुम लोग को मिस्र देश से फारून का हाथ में छुड़ाकर एक विशाल देश में लेके जाने के लिए, विशाल देश में लेके जाने के लिए। कौन सा वो देश में पानी और दूध धाराएं बहती है। कितना अच्छा परमेश्वर। Praise the Lord. ये लोग को पूछ कर परमेश्वर कहता है नहीं, परमेश्वर कहता है तुम लोग को मिस्र देश में बंधन में रहता है, मेरा लोग ऐसा बंधन में रहना परमेश्वर का इच्छा ही नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तुम लोग को बंधन से छुड़ाने के लिए आया हूँ। परमेश्वर कहता है फारून का हाथ से छुड़ाने के लिए आया हूँ। परमेश्वर कहता है छुड़ाकर छोड़ने के लिए नहीं, छुड़ाकर तकलीफ में तरतरी में रखने के लिए नहीं, विशाल स्थान पर लेके जाने के लिए आया हूँ। किधर पानी और दूध फैलता है वो जगह में पहुंचाने के लिए आया हूँ। कितना अच्छा परमेश्वर सोच कर देखो, कितना अच्छा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर सोच कर देखो। आज भी उसका आशा हुई है हमको
लेके जाके वो तकलीफ संकट का स्थान पर रखना हमारा परमेश्वर का इच्छा नहीं है। विशाल स्थान देने के लिए हमारा परमेश्वर का इच्छा है, विशाल स्थान। उसके लिए हम परमेश्वर का साथ रूटेड होना चाहिए, Yes, Lord. सभा में रूटेड होना चाहिए। वो सब समय समय पर वो करता है, वो Yes, करता है, Lord Jesus. वो करता है। कितना अच्छा दावीद कहता है, वचन में पढ़ो 2 सामुएल 22:7 पढ़ो। अपने संकट में अपना संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। 20 पढ़ो। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। देखो संकट में रहते दावीद को परमेश्वर निकल के किधर लेके गया? चौड़े स्थान पर। यही हमारा परमेश्वर का सबका जीवन में काम है। कभी परमेश्वर हमको और संकट में लेके जाने वाला नहीं है। संकट में रहने वालों को छुड़ाना है उसका काम है। Praise the Lord. तकलीफ में रहने वालों को बड़ा स्थान पर लेके जाना हमारा परमेश्वर का आशा है। इसके लिए दावीद कहता है, मैं तकलीफ में था, मैं संकट में था, मैं पुकारा, वो सुना, मेरे को किधर लेके गया? चौड़े स्थान पर पहुंचाया। चौड़े स्थान पर पहुंचाया। यही है परमेश्वर का आशा है। हमारा परमेश्वर का इच्छा हमारे पास क्या है उसको निकालना काम नहीं है, देना काम है। Yes, Lord. हमें हमारे मन में क्या होता है, बहुत बार परमेश्वर का विरोध सोच और कार्य होना लगता है। इसके लिए हम आशीष को खो जाता है। हमारा परमेश्वर तो कभी वो देने के बिना, वो करने के बिना हमारे लिए नथिंग इज एक्सपेक्टिंग। Yes, Lord. पहला से हमको वही सब कुछ दिया है। Yes, Lord. आगे भी वही देने क्या है? Yes, Lord. वही देने क्या है? Yes, Lord. Yes, ये Lord. पृथ्वी के ऊपर जगह वही दिया है, Yes. स्वर्ग के राज्य में भी स्थान वही देने क्या है? Yes, Jesus. याद Thank रखना। you, Lord. इसके लिए हम हमेशा क्या करते रहना चाहिए? हमारा रूट किसका साथ? सभा का मुख्य क्राइस्ट का साथ बनकर रहना बहुत बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए क्या कहता है, वो हमारे लिए क्या सिखाता है, वो क्या हमारे लिए लिख के दिया है, वो क्या मार्ग बताया है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो क्या आशा करता है, इसमें हम ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। उसमें हमारा फोकस रहते रहेगा, हमारा हर प्रांत में रस भरा जीवन है। Praise the Lord. Not only हमारा लाइफ, हमारा वंश वंश भी, का भी। हमारा वंश भी, हमारा वंश भी पलेंगे। इसके लिए हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर क्या है? हमको नीचे निकालने वाला, हमेशा ऊंचा करने वाला। ये हमारे मन में ये विचार आना लगता है। कभी हमारा ये लोन रहने के टाइम भी हम अपना आप को नीचा नहीं सोचेंगे, ऊंचा हमेशा सोचेंगे। Yes, Lord. हमारे लिए बढ़कर कौन है ये दुनिया में? हमारे लिए कितना बड़ा परमेश्वर रहता है, कितना अच्छा बड़ा परमेश्वर रहता है। हमेशा आपका बारे में ऊंचा सोचेंगे, आपका परमेश्वर को तुम जानने लगा तो। Yes, Lord. क्योंकि he made you and me own image. Yes, Lord Jesus. own image. Thank you, Lord. तो वो कितना महान परमेश्वर तुम समझने लगेगा, आपको अब कभी नीचे नहीं सोचेगा। Yes, Lord. हमेशा अपना बारे में ऊंचाई सोचने लगेंगे। Yes, Lord. फिलिपियर में लिखा है, फिलिपियर 4:30, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये कौन किसका सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ? यीशु के सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। होशाना। परमेश्वर सामर्थ्य देता है, ये पृथ्वी के ऊपर हम सब कुछ कर सकता है। Yes, Lord. तो ये सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य कौन देना चाहिए? यीशु देना चाहिए।
यीशु देना चाहिए। Yes, Lord. देन हम सब कुछ कर सकते हैं। Yes, Jesus. यीशु कुछ नहीं देता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सकते। हम कुछ करने के लिए सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान वही दे सकता है। Yes, वो Lord. यीशु हमारे अंदर आने में हमारा जीवन सामर्थ्य में अपना आप बदलना लगता है। Lord. कैसा वो सादा पानी द्राक्षे रस बना, ऐसा हमारा जीवन बदलना लगता है। Yes, Lord. यीशु लिटिल बाय हमारे अंदर आने में हमारा जीवन बदलना लगता है। Yes, Lord. बदलना लगता है। सादा पानी कैसा द्राक्षे रस बन गया, कलर आ गया, सुगंध आ गया, मधुरम आ गया, ऐसा हमारा जीवन भी बदलना लगता है। हमारा हर वीकनेस कुछ भी नहीं, हम परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकते हैं। करने के लिए सामर्थ्य मिलना लगता है, मिलना Yes, लगता है। Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hosanna. हालेलुया। Hosanna. परमेश्वर हमारे लिए प्रकाश बन करेगा। हम कभी क्या नहीं करेंगे, ये पृथ्वी के ऊपर ठोकर नहीं खाएंगे, कभी नहीं। वो हमारा साथ रहेगा, वो हमारे लिए आगे जाने वाला है। Yes, Lord. और कुरकट मार्ग को वो तुम्हारे लिए सीधा करने वाला है, सीधा करने वाला है। हर रुकावट को तोड़ देगा। Yes, Lord. कोई कुछ खड़ा नहीं रह सकता है। इतना सामर्थ्यवान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो इतना आशीष तेरे को देने के लिए तो वो क्रूस पर सिर नीचे डाल के क्रूस पर निंदा उठाया है, तुम सिर उठाकर जीने के लिए, Yes, Lord. तुम लोग के सामने ऐसा खड़ा रहने के लिए नहीं, तीन सिर उठाकर जीने के लिए तो यीशु क्रूस पर इतना निंदा अपमान उठाया Yes, है। Lord. Thank you, Lord. वो आप याद करने के समय है, तुम सिर उठाकर जीने के लिए सामर्थ क्राइस्ट को और मिलना लगता है। Thank you, Jesus. क्राइस्ट को और मिलना लगता है। Thank you. वो सामर्थ्य तेरे को अनेक कार्य करने के लिए शक्ति देना लगता है, बुद्धि देना लगता है, सब कुछ देना लगता है। इसके लिए आयशा 54 में दिया ब्लेसिंग, बिना परमेश्वर देते ऐश्वर्य इसका साथ दुख ने ऐड नहीं करता है। वो वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर 53 में इतना तकलीफ उठाया था, तुमको बिना दर्द का, बिना तेरे को आशीष देने के लिए, बिना तुम्हारा मेहनत दुख उठाने के बिना तुम आरोग्य पाने के लिए, खुशी पाने के लिए। अनेक लोग आज भी यही सोचते, हम दिनों रात काम करने क्या है, हम खर्चा नहीं करने क्या है, हाँ? हम वो करने क्या, हम ये करने क्या, हम फ्यूचर में वो करने क्या है। प्लीज डोंट प्लान ऑल दिस थिंग, ट्रस्ट द लॉर्ड। Yes, Lord. ट्रस्ट द लॉर्ड। He is saying, मेरा इच्छा तुम्हारा इच्छा नहीं है, तुम्हारा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। Yes, Lord. मेरा इच्छा मेरा मार्ग, तेरा इच्छा तेरा मार्ग से आकाश पृथ्वी का अंतर में है। Praise the कितना अच्छा Lord. परमेश्वर, तुम जन्म होने के पहले तुम्हारा वंश का बारे में प्लान कर दिया है। वो Praise the Lord. यूसुफ बाराम देश में जेल में रहता है, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के लिए फारून का सामने काम करता है, तैयार करता है यूसुफ को जेल से बाहर लेके आने के लिए। यूसुफ जेल में बैठा है, लेकिन परमेश्वर उधर काम करता है। Yes, Lord. ऐसा हम जन्म होने के पहले परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर दिया, Praise the कर Lord. दिया। Thank you, Jesus. हम आज विश्वास करने क्या, उसका साथ एक बनकर we should rooted in it, Yes, Lord. we should planned in it, one place. Yes, Lord. हमारा माइंड should be focused in one Christ. उधर भी जाने का, इधर भी जाने का, वो मीटिंग सुने का, ये मीटिंग सुने का, उसको अलो बोलने का, इसको अलो बोलने का, हमारा मन विश्राम नहीं मिलता है। फिर हमारा जीवन समुद्र का हिस्सा हो जाता है। फिर हमारा नाम फिर ना उधर का ना इधर का बन जाता है। We have to just blindly, we just close the eyes, just look at the Christ. Yes, Lord Jesus. Look at the Christ. Rooted in Him. Every day His grace is new for us. Every day His grace is new for us. Every day His grace is new for us. Thank you, Jesus. कितना भी तूफान आने दो, He will stand for you. Yes, Lord. He will hide and keep Yes, Lord. in that. Thank you, Lord.
will fight for you. Thank you, Jesus. Before your enemy, he will set the table for you. Thank you, Jesus. He will do. He can do. Yes, Lord. You are to trust. Yes. You are to trust. Our Lord is mighty. Yes, Lord. He is almighty. Yes, Jesus. His works are wonderful. Yes, His Lord. plan, nobody can understand his plan. Jesus. हम अपने आप को उसका हाथ में देना चाहिए. Yes, Lord. Yes, Lord. उसका घायल हाथ से हम बंद कर रहना चाहिए. उसका घायल हाथ से हमारे लिए blessing है blessing, blessing है blessing. Thank you, thank you. Every day new way for you. Thank you, Jesus. Every day. Day by day, bright like a afternoon sun. कई बातें bright कैसा होता है, ऐसा तुम्हारा जीवन day by day brighter बनते जाएंगे तुम्हारा जीवन. Thank you, Lord. Thank you, Lord. उसके लिए तो क्रूस पृथ्वी को ऊपर उतर कर आया है लोग विशाल स्थान पर लेके आने के लिए, आपको मेरे को हनी और दूध में लेके जाने के लिए. हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहेगा. हर कार्य में हम जय पाएंगे. Praise जय the Lord. ऐसा नहीं था कौन सा भी तकलीफ आने दो, दुख आने दो, दर्द आने दो, ये पृथ्वी का पर वो समय परमेश्वर तेरे और बड़ा कार्य कर सकता है. Praise the कार्य Lord. कर सकता है. Thank you, Jesus. उसको पर भरोसा रखो. Yes. ऐसा लगेगा अभी खत्म, लेकिन that's not the end, that is the beginning. Thank you. Hallelujah. That is the beginning. Hosanna. Yes. Thank you, Lord. Think that way. तो परमेश्वर बड़ा कार्य कर सकता है. आप हर दिन उसको जय जयकार कर सकते हैं. Yes, Lord. तकलीफ उठाकर, मेहनत कर दुख उठाकर, हमारे मेहनत से, हमारे बुद्धि से नो. हमारा परमेश्वर ऐसा 53 में क्या क्या सामना किया, उसका सब ब्लेसिंग 54 कर में जाके पढ़ो. ऐसे है 54, उसमें क्या क्या ब्लेसिंग रखा है वो सब यीशु क्रूस पर 53 में उठाने का कारण 54 में ब्लेसिंग है.